पावरफुल कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा जो कि जितना ही ज़्यादा इजी है सीखने में, बड़े से बड़ा ट्रेडर चाहे वो कोई भी हो वो इस कंसेप्ट को ज़रूर यूज़ करता है अपने ट्रेडिंग में। तो ट्रेड लेने से पहले ही मैंने आपको क्या कहा था, ये ट्रेड हमारी शॉर्ट होकर ही रहेगी और देख लो हमारी ट्रेड रॉकेट बन गई है। तो आज की वीडियो हमारी एक और लर्निंग कंसेप्ट के ऊपर है जिसमें मैं एक ऐसे पावरफुल कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा जो कि जितना ही ज़्यादा इजी है सीखने में, बड़े से बड़ा ट्रेडर चाहे वो कोई भी हो वो इस कंसेप्ट को ज़रूर यूज़ करता है अपने ट्रेडिंग में। अब ये कंसेप्ट का क्या है आपने थंबनेल देख लिया हो। आज मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन? क्या ये एसएनआर की तरह होता है? क्या डिमांड एंड सप्लाई जोन एसएनआर ही है? देखो कुछ तो फ़र्क होगा एसएनआर और डिमांड एंड सप्लाई जोन में, तो उसी फ़र्क को आज हम जानेंगे। और ये इतना क्या कहूँ मैं, इतना ज़्यादा पावरफुल है डिमांड एंड सप्लाई जोन। जब भी आप डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेड लेंगे आपकी ट्रेड एकदम रॉकेट बन जाएगी। वो कितना ज़्यादा यूज़ होने वाला, इतना ज़्यादा पावरफुल कंसेप्ट है ये। बस अब मैं इसके ज़्यादा आगे बोलना नहीं चाहता, आपको सीधा मैं स्क्रीन पर ले जाऊंगा, समझाऊंगा और इसके ऊपर मैं ट्रेड लेकर आपको दिखाऊंगा। और बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो लाइव अकाउंट है, कोई फेक नहीं है। दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइव अकाउंट है, डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब डिमांड क्या होता है? देखो डिमांड का मतलब होता है जब हम किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, हम उस चीज़ को किसी भी हालत में खरीदना चाहते हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। यानी कि हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, ठीक है। ये 100 लोग हैं, इन सबको एक किलो आलू चाहिए, एक किलो आलू इनको चाहिए। अब जो भी आलू बेच रहा है वो आलू को 10 रुपये किलो में बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये का 1 किलो आलू बेच। अब क्या होगा, 100 किलो आलू उनको चाहिए, इन सबको 1 किलो आलू चाहिए, तो यानी कि 100 किलो आलू हुए। 100 किलो आलू की डिमांड है। लेकिन मान लो किसी रीज़न की वजह से बारिश आ गई या तूफान आ गया, उसकी वजह से 100 किलो आलू की प्रोडक्शन ना होके वो कम हो गई, 50 किलो हो गई। लेकिन इन सबको तो 1 किलो आलू चाहिए। अब क्या होगा, जो भी सेलर होगा जो कि आलू को 10 रुपये किलो में बेच रहा है वो अपना प्राइस बढ़ा देगा, उसको 20 कर देगा। अब जितने लोगों के पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी, जो ज़्यादा पे करने को रेडी होंगे क्योंकि उनको नीड है उस चीज़ की, वो ज़्यादा पैसे दे कर भी उस चीज़ को खरीद लेंगे, यानी कि आलू को खरीद लेंगे। लेकिन जिसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है उस आलू को खरीदने की, वो उस आलू को नहीं खरीदेगा। जिसके बाद पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पैसे देकर भी उस चीज़ को खरीद लेगा। तो यही है डिमांड। जब डिमांड ज़्यादा होती है यानी कि लोग उस चीज़ की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो सप्लाई है वो कम है। इसमें क्या होगा, आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जो आलू बेच रहा था उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया, 10 की जगह अब वो 20 रुपये में आलू बेच रहा है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ी, ठीक है, डिमांड बढ़ी तो प्राइस है वो क्या हो गया, वो भी बढ़ गया, 10 की जगह 20 हो गया। तो यह होता है डिमांड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं अपने पब्लिक ग्रुप में, जिसका यूज़ करके आप इजीली अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे सिग्नल्स का बेनिफिट लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब सप्लाई क्या होता है? देखो सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटी। जो भी चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन को हम सप्लाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि 100 किलो आलू की प्रोडक्शन होनी थी, ठीक है, क्योंकि सब लोग 1 किलो आलू की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उस साल मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ जिसकी वजह से जो सप्लाई थी वो ज़्यादा हो गई, यानी कि 100 की जगह 200 किलो आलू की प्रोडक्शन हो गई। लेकिन सबको तो 1 किलो आलू चाहिए। अब क्या होगा, जो भी सेलर है वो अपना प्राइस कम कर देगा। यानी कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को तो 1 किलो आलू चाहिए। अब मान लो कि सब ने 1 किलो आलू खरीद लिया, फिर भी जो सेलर है उसके पास 100 किलो आलू बचेंगे, वो उसका क्या करेगा, तो उसको वो बेचना है तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। जब सप्लाई ज़्यादा हुई तो प्राइस कम हो जाता है, लेकिन जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। अब आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन तो मैंने समझा दिया।
अब इसको चार्ट पर कैसे यूज करना है, देखो जब भी सप्लाई एंड डिमांड जोन बनता है वो बनता है एक साइडवेज मार्केट। ये रही आपकी साइडवेज मार्केट, ठीक है। ये रहा आपका सप्लाई जोन एंड ये रहा आपका डिमांड जोन। मैंने क्या बताया था, जब भी मार्केट डिमांड जोन पर आती है तो प्राइस ऊपर जाता है। देखो यहाँ पर डिमांड जोन पर प्राइस आया, मार्केट आई तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, और जब मार्केट सप्लाई जोन के पास आती है तो वो नीचे जाती है। देखो यहाँ सप्लाई जोन के पास आई, यहाँ से अब ये नीचे जा रही है। अब आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी है, अब मैं ड्रॉ करके भी आपको बताऊंगा चार्ट में, और आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी है। जब भी डिमांड एंड सप्लाई जोन के पास मार्केट आएगी, आपको वहाँ पर 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, 1 मिनट की नहीं लेनी, क्योंकि 1 मिनट में आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। आपको बड़े टाइम पर ही ट्रेड लेनी है, यानी कि आपकी जो भी ट्रेड होगी वो होगी 3 से 4 मिनट या 5 मिनट। 5 मिनट की आपकी ट्रेड होगी, चाहे वो डिमांड जोन पर हो या फिर सप्लाई जोन पर हो। अगर आप ज़्यादा बड़े टाइम की ट्रेड लेते हैं तो आपकी एक तो एक्यूरेसी अच्छी आती है और आपको बेटर रिजल्ट्स मिल पाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा मिनट की ट्रेड लें, ना कि आप 1 मिनट की ट्रेड लें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अब इसको मैंने आपको समझा दिया कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। अब हम इसको एक बार चार्ट पर अप्लाई कर देखते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए आपको एक स्टेबल मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, जहां पर मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही हो, वो मतलब एक सही तरीके से कैंडल फॉर्म कर रही हो, ज़्यादा बड़ी कैंडल्स ना बन रही हो, विक्स बड़ी बड़ी ना बन रही हो कैंडल्स की। आपको एक स्टेबल मार्केट चाहिए और एक साइडवेज मार्केट चाहिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन साइडवेज मार्केट में ही बनता है। तो हम एक साइडवेज मार्केट देखते हैं जहां पर हम अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन बना सकते। देखो ये मैंने ढूंढ लिया आपका साइडवेज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म साइडवेज में है मार्केट। अब आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाने के लिए रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं ड्राइंग सेक्शन में जाकर रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लूँगा। ये रहा आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे ड्रॉ करा। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके, ये है आपका परफेक्ट डिमांड जोन और ये है आपका परफेक्ट सप्लाई जोन। जो नीचे वाला आपको जो ये लाइन है, नीचे वाली लाइन है, ये आपकी कहाँ पर जाएगी, जितने भी आपको कैंडल्स दिख रही है ना, उनमें से जिस कैंडल की विक सबसे ज़्यादा बड़ी है, आपको ये जो जोन है वहाँ तक लेकर जाना है। यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है ये आपको वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ पर आपको सबसे बड़ी विक दिख रही है। अब इन जितनी भी कैंडल्स है, इसमें आपको सबसे बड़ी विक किस कैंडल में दिख रही है, इसकी नहीं दिख रही, इसकी नहीं दिख रही, इस रेड वाली कैंडल की जो विक है वो सबसे बड़ी है इन सब में से। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपको वहाँ लगाना है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टच मिले हो कैंडल की बॉडी पर। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, ये यहाँ पर इसको टच मिला है, यहाँ पर भी इसको टच मिला है, यहाँ पर भी इसने इसको कवर कर लिया और यहाँ पर भी इसने इसको कवर कर लिया। तो ये है आपका डिमांड जोन, यानी कि ये पूरा गैप इसने कवर कर लिया। अब जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगी, आपको यहाँ से 5 मिनट की रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। मान लो कि यहाँ पर ये इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पर आप यहाँ से 5 मिनट की कॉल की ट्रेड देते और आपकी ट्रेड देख लो शॉर्ट निकलती। इसमें लेते 1 2 3 4 5, ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, आपकी ट्रेड शॉर्ट निकली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर जब भी प्राइस आया उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब आप यहाँ पर 5 मिनट की कॉल की ट्रेड लेते और देख लो आपकी ट्रेड यहाँ पर क्लोज होती है, यहाँ पर स्टार्टिंग, यहाँ पर क्लोजिंग, आपकी ट्रेड पूरी रॉकेट बन गई। ठीक है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है सप्लाई एंड डिमांड जोन। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, जो नीचे वाली जो ये लाइन है ना, ये आपके वहाँ पर होगी जहाँ पर आपको सबसे बड़ी वीक मिल रही है जितनी भी कैंडल्स हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाली लाइन होगी वो आपको वहाँ लगानी है जहाँ आपको मैक्सिमम टच मिल रहे हैं कैंडल्स की बॉडी को। अब सप्लाई जोन भी आपको ऐसे बनाना है। अब ये जो ऊपर वाला है ये आपको वहाँ तक बनाना है जहाँ पर कैंडल की विक है, सबसे बड़ी विक है। यहाँ पर इसकी विक यहाँ पर थी तो मैंने इसको यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको ले आया। और जो नीचे वाला है वो आपको वहाँ बनाना है जहाँ से उसको मैक्सिमम मतलब क्या कहते हैं, मैक्सिमम टच मिलता है बॉडी की तरफ से। देखो यहाँ पर टच मिला है, ये पूरा कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया और ये भी पूरा कवर हो गया। अब देखो यहाँ पर जब प्राइस आया, यहाँ पर उसने रिवर्सल लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर 5 मिनट की ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड शॉर्ट निकलती, 1 2 3 4 5, ओपनिंग यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर, आपकी ट्रेड शॉर्ट निकली।
यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड लेते आपकी ट्रेड देखो रॉकेट बन, लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते आपकी ट्रेड एक कैंडल की वजह से लॉस हो गई, बाकी की 4 कैंडल रेड में थी, यानी कि इसको भी रेड बनना था लेकिन ये इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसने आपकी ट्रेड थोड़े से मार्जिन से लॉस। अब यहाँ पर जो अगली कैंडल बनी है आपको वेट करना है कि अगली कैंडल क्या बनती है। अगर मान लो कि आपकी ट्रेड ऐसे लॉस हो जाती है तो आपको MTG तुरंत नहीं लेनी, ठीक है, आपको वेट करना है कि अगली कैंडल क्या बनती है। अगर अगली कैंडल ये रेड बनती ना, फिर आप जाकर वहाँ से पुट की ट्रेड लेते MTG, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। अब जब भी प्राइस जोन का, चाहे वो सप्लाई जोन हो या फिर डिमांड जोन हो, उसका ब्रेकआउट करती है तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड लेना, क्योंकि वो जोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। यहाँ पर देखो वो ब्रेक नहीं हुआ, उसको रिजेक्शन मिली यहाँ से, इसलिए वो नीचे गई, लेकिन यहाँ पर उसको रिजेक्शन नहीं मिली और ये जोन जो है वो कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि बार बार जब उसी लेवल पर प्राइस आएगा वो उसको वहाँ से रिवर्सल करेगा। एक ना एक टाइम के बाद वो जो जोन है वो क्या कहते हैं काम करना बंद कर जाएगा, वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा। तो यहाँ पर वो जोन वीक पड़ गया और इस कैंडल ने इसका ब्रेक आउट कर दिया। तो आप यहाँ क्या करते, आप यहाँ पर कॉल की ट्रेड लेते और देख लो मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो आपको ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, लेकिन अगर जो ब्रेकआउट नहीं होता, रिवर्सल होता है, तो आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है 5 मिनट। अब हम एक लाइव ट्रेड लेके देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन पर। देखो यहाँ पर देखो ये रहा आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन। मार्केट एक छोटे से साइडवेज मूवमेंट में है। हम अपना यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन बना लेते हैं और ट्रेड भी लेते हैं। ये देखो कितने अच्छी तरीके से मैंने बनाया है डिमांड जोन। ये वाली कैंडल पूरी कवर हो गई, ये वाली पूरी कैंडल कवर हो गई, ये वाली पूरी कैंडल कवर हो गई। तो आपको ऐसा ही जोन बनाना है जहाँ पर आपकी जो कैंडल्स है पूरी कवर हो जाए। अपना डिमांड जोन बन गया। आप सप्लाई जोन बनाते हैं, ये रहा आपका सप्लाई जोन। अब जब प्राइस इस लेवल पर आएगा ना, मैं यहाँ से 5 मिनट की ट्रेड लूँगा पुट डायरेक्शन में, और वो ट्रेड मैं आपको गारंटी देता हूँ वो शॉर्ट होकर ही रहेगी। ठीक है, प्राइस वहाँ उस लेवल पर चला गया है, मैंने यहाँ पर 5 मिनट की $200 की ट्रेड लूँगा। $200 की 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड मैंने ले ली है। तो ट्रेड लेने से पहले ही मैंने आपको क्या कहा था, ये ट्रेड हमारी शॉर्ट होकर ही रहेगी, और देख लो हमारी ट्रेड रॉकेट बन गई है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन जितना ज़्यादा इजी है उससे कहीं ज़्यादा ये पावरफुल है। आपने लाइव एग्जांपल देख लिया। 5 मिनट की मैंने ट्रेड ली थी पुट डायरेक्शन में, जो कि हमारी रॉकेट बन गई है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसेप्ट है, मेरा सबसे फेवरेट कंसेप्ट है, और मैक्सिमम ट्रेडर्स जितने भी हैं वो प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई जोन का यूज़ करते हैं। तो आपकी एक्यूरेसी इस कंसेप्ट पे 90% से ज़्यादा हो सकती है। तो ये था हमारा सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई जोन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़े क्वालिटी सिग्नल्स मिलेंगे फ्री में, मेरे फ्री पब्लिक ग्रुप में, जिनका बेनिफिट उठाकर आप प्रॉफिट कर सकते हैं एंड अपनी कैपिटल को बड़ा कर सकते हैं। तो अभी जाके मेरे चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।